वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ, जय जय महादेव शिव। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे रही आज की आपकी सोमवार की आराधना, उपवास, पूजा? सब लोग की बहुत अच्छी गई होगी। कल का वीडियो बहुत लोगों ने लाइक किया है, अपने ज़िंदगी में उसे रिलेट किया है। तो वहाँ पर जो गाइडेंस आ रहे हैं उसे लेकर आप अपनी लाइफ में नए नए काम अपने बना सकते हैं, नए डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि डिवाइन आज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पिक कार्ड 3 करेंगे, ठीक है? कल जैसे किया था वैसे ही। ये 1 इधर से ले लेते हैं, 2 और एक इधर से ले लेते हैं 3, ठीक है? चल ओपन करते हैं। लोनलीनेस, अब कौन कौन किस किस चीज़ से रिलेट कर रहा है देखना। ये ग्रोथ का कार्ड आया है, ये आया है पेशेंस का कार्ड। तो देखिए, चाहे तो आप एक रीडिंग देख सकते हैं, चाहे तो आप सारी रीडिंग देख सकते हैं, या तो आपको यदि कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो उस कार्ड के हिसाब से देख सकते हैं, या तो मैंने जो ये सेंटेंस बताया भी, जो लोनलीनेस, ग्रोथ और पेशेंस, या तो इससे कुछ हो रहा होगा तो इससे रिलेट कर सकते हो, या तो फुल रीडिंग देखो। क्योंकि मैं कभी भी आजकल पहले डालती थी टाइम, लेकिन अब नहीं डालती। क्यों? क्योंकि मुझे डिवाइन का आदेश आया है। डिवाइन कहते हैं कि नहीं, ये फुल रीडिंग आप डालो। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर से आप राइट चीज़ चूज़ कर लो, लेकिन हो सकता है कि आप ना कर पाओ। तो ऐसे टाइम पर आपको जैसा लगे वैसा करो। देखिए यहाँ पर एक पतंगा भी आया हुआ है जो आपकी साथ ये रीडिंग भी सुन रहा है। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने हमारे दोनों कार्ड रख दिए हैं और पहली रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी लोनलीनेस का कार्ड चुना है उसके लिए आया है आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। इसका मतलब ही यही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप को प्रॉपर वे में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ रिलेशनशिप इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। यहाँ ऐसा लग रहा है डिवाइन ये बता रहे हैं कि आपके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के साथ ठीक नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप बहुत अकेला फील करते हैं। वैसे तो आप भीड़ में रहते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप सेल्फ लव, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस ये सब नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करेंगे, मतलब जैसे आप हैं वैसे आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक बाहर के लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप अपने साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आपको अपनी रिलेशनशिप सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर यदि सबके साथ अच्छी करनी है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप से प्यार करना होगा। लोनलीनेस तभी दूर होगी जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो अपने आप से सबसे पहले मिले कि आप कौन है। तो इसका मतलब है कि डिस्कवर यूर सेल्फ। आप कैसे डिस्कवर करेंगे? अकेले में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। अपने आप को कैसे ढूंढना है कि आपकी इच्छाएं क्या क्या है, आपकी ड्रीम्स क्या क्या है, आपको क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, आपको क्या पहनना पसंद है, आपको क्या पहनना नहीं पसंद है। मतलब अपने आप को जब आप ढूंढ के निकालेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, आप लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कहते हैं ये पहन लो, ये पहन लिया, लोगों ने कहा ये कर लो, आपने वो कर लिया। मतलब आपका यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जैसे लोग कह रहे हैं वैसा आप करते जा रहे हैं, जिसके कारण आप वैसे तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप बहुत अकेला फील करते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं बहुत अकेले हूँ या बहुत अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन यहाँ डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि जब आप अपना इनर वर्क करेंगे,
जब आप अपना इनर वर्क करेंगे तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप अंदर से शाइन फील नहीं करेंगे, सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे, मतलब साइलेंस होकर अपने आप को पहचानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी फैमिली को पहचानेंगे, अपने टीचर्स, गाइड, गुरुजन या फिर अपने रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों की तरफ फिर आपका ध्यान जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते तो हम तब तक दूसरों को भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये कहना है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्यों आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं। और डिवाइन आपसे कह रही है कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, दुनिया आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, सब कोई आपके साथ है, लेकिन मे बी एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण ये शायद हो रहा है। आपके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है सबसे पहले अपने आप को स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आपके एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी क्या आ रही है, क्यों आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ओके ओके, चलिए सब बहुत बढ़िया है, सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, फिर भी अकेलापन क्यों लग रहा है आपको। ओके तो 4 कार्ड गिरे थे, हम चारों ले लेंगे, ठीक है। चलिए यदि मैं आपकी बात करूं तो यहाँ मुझे लग रहा है आपकी सिचुएशन तो वैसे बहुत अच्छी लग रही है। आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गुड मैसेजेस, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आने वाले हैं इस समय आपके। और आपके अंदर की स्ट्रेंथ तो कमाल की है, बेस्ट स्ट्रेंथ है। आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल हमेशा स्ट्रेंथ में पाते हैं, हिम्मत वाला बना के रखते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकिन आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है जो इमोशनल कर देता है आपको। आपके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे ही आप उसको अचीव करने के लिए दौड़ना चाहते हो, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर का जो एक इनर वॉइस है वो आपको रोक देता है। एक क्रिटिक है आपके अंदर, आपके अंदर एक ऐसा क्रिटिक बैठा है जो आपको आगे तो बढ़ने देता है, लेकिन फिर भी आपको आपकी गलतियां बताना स्टार्ट कर देता है। क्या बताता है, आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये करोगे तो लोग आपके लिए बुरा सोचेंगे, आप ऐसा गलती कर दोगे तो आपको लोग वैसा सोचेंगे, अरे कहीं मैं अपनी चॉइस के हिसाब से काम करूं तो क्या लोग गलत तो नहीं बोलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ सुनाई दे रही है। तो डिवाइन ये कहना चाहता है कि जब आप अपने आप से प्यार करते हो, जब अपने आप को संपूर्ण समझते हैं, आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट कर लो और लोगों की गाइडेंस सारी सुनो, फिर अपने निर्णय लो, तो यहाँ पर आपको सबके साथ रहने का भी मौका मिलेगा और अपने आप से भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। तो ये जो प्यार है, ये जो लवर का कार्ड आ रहा है, ये लवर सेल्फ लव की बात करता है, क्योंकि आप सबके साथ है, आपकी फैमिली में प्यार है, आपके पतिदेव आपको प्यार करते हैं, या आप यहाँ कोई जेंट्स देख रहा है तो आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है, यहाँ डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर चीज़ है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आप इमोशनली भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आप बिल्कुल रचनात्मक रूप से आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आने वाले दिनों में बहुत निखर के आने वाली है। इसका मतलब है आपके अंदर वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, वृषभ, वृश्चिक, कुंभ, ये भी लोग हो सकते हैं, या आपकी सनशाइन भी हो सकती है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है इस टाइम पर। यहाँ पर आपका जो इमोशनल गेम है वो अब इसलिए हो रहा है, लोनलीनेस इसलिए आप फील करते हैं क्योंकि आप अपने आप से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये लवर का कार्ड यही बताता है कि आप जैसे दूसरी सबसे प्यार करते हैं वैसे अपने आप से भी प्यार कीजिए। इन दिनों आपका डिवाइन से कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी, जहाँ पर आप अपने सारे एलिमेंट्स को लेवल में लेकर आ रहे हो। कई बार आप सपने में सोचते हो या लेट के मेडिटेशन करते हो कई बार, लेकिन मेडिटेशन के दौरान भी आपको आपके लाइफ की बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, जिसके कारण आपको लगता है कि अब कोई भी नहीं बचा, है ना। एक गाना मेरे को से याद आ रहा है, कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, ऐसा कुछ तो भी आपके लिए गाना याद आ रहा है। मतलब आप भगवान को कहते हो कि कोई नहीं है मेरा, मैं अकेले हूँ, कोई नहीं मेरा साथ देता, आप मेरा साथ दे दो।
और आपकी जो यादें हैं वो बिल्कुल लहरों की तरह हो गई हैं। मतलब वो लहरें ही आपको कई बार डिस्टर्ब कर देती है, क्रिटिक बन जाती है, आपके लिए ही वो क्रिटिक का काम करती है। मतलब आपको आगे नहीं बढ़ने देती, मतलब आपको ही वो हरा देती है। आपकी जो अंदर की जो एक वॉइस है वो आपको हरा देती है। तो चलिए देखते हैं कि आपको आगे करना क्या है। तो चलिए हम लोग गाइडेंस लेते हैं आर्च एंजल्स के। आर्च एंजल कार्ड्स से देखते हैं कि आपको करना क्या है। हम पहले कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे कि एक्चुअली आपको करना क्या है, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। ओके, तो चलो देखते हैं। सॉल्यूशन तो मिल रहा है आपकी लाइफ में, अकेलेपन का हल भी हो रहा है आपके साथ। तो ट्रस्ट वर्दी बनना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर ये कहा है, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए और ऑलरेडी है भी आपको। आप जो डिवोटी हो लेकिन फुल डिवोटी नहीं हो, तो आपको फुल डिवोटी भी बनना पड़ेगा। आपको जहाँ पर मस्ती मजाक चल रहा है वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर वैसा प्रमुख करना होगा। मतलब जैसी सिचुएशन है वैसा यदि आप रहोगे तो आप अकेले नहीं रहोगे, सब समाज के बीच का आप हिस्सा बन जाओगे। देयर इज नो मैच टू accomplish. Make a very detailed plan and being watched over by the someone kind. तो यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपको जैसे मान लो कि आप शादी ब्याह में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप शादी ब्याह में जा रहे हैं और यदि आपकी एक सोच है और वैसे यदि वहाँ पर ग्रुप में बातें नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई प्लान बना के, पहले से ही प्लान बना के जाना होगा कि भाई जहाँ पर जैसा हो रहा है हमें बस हाँ हाँ सही बात है करके आपको वहाँ से करके निकल जाना। माने आप अपने थॉट भी नहीं ज़्यादा रख रहे हो और वहाँ से आप डिटैच भी नहीं हो रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा कुछ करना है, माने सबको वॉच करना है, सबको देखना है, सब कैसा व्यवहार कर रहे वो सबको देखना है और कहना चाहिए ना, एनालिसिस करना है। लेकिन जब आप अपनी बात रखोगे वहाँ पर उस माहौल के हिसाब से ही रखोगे, क्योंकि आपकी सोच बाकी लोग से अलग है। दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे बाकी के लोग नहीं सोच रहे हैं, जिसके कारण आप और आपके आसपास के लोग थोड़ा अलग हैं और इसलिए आप सबके साथ अलग रहते हुए भी अलग हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, इंथुसियास्टिक अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने अंदर करेज लाना पड़ेगा, अपने अंदर जो चेरिश है वो आपको लेकर आना पड़ेगा। मतलब आपके अंदर एक साहस के साथ साथ हर चीज़ करने के लिए आपके अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है और उस विश्वास के साथ साथ उत्साह का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको उस उत्साह के साथ साथ साहस का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत पैशन है, आपके अंदर हर चीज़ को करने के लिए, सोचने के लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर है और इसी कारण आप थोड़ा लोगों से हटकर हैं। लेकिन जब आप सामाजिक तौर पर जाते हैं तो बस उनके बीच में ही उनका हिस्सा बन के घुल मिल कर रहिए, अकेले मूव ऑन नहीं होना है, बस उनका हिस्सा बन के रहिए और बाद में जब आप वहाँ से अलग हो जाएंगे उसके बाद वो कीजिए जो आपके अंदर चलता है, क्योंकि आप दुनिया से अलग इंसान हैं थोड़े से। एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। तो जो कुछ हो रहा है ना वो किसी कारणवश हो रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आपको ऐसा अकेलापन लगता है या आपको ऐसा लगता है कि बाकी के लोग आपके जैसे नहीं है या बाकी के लोगों के जैसे नहीं है, तो आपको रिग्रेट नहीं करना है, एम्प्रेस फील नहीं करना है, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। फिर आप बोलेंगे ये अपॉर्चुनिटी कैसी हो सकती है जो समाज में भी हम रह रहे हैं पर समाज के हिसाब से भी हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच अलग है, क्योंकि आप एक स्टार सीट फील हो रहे हो मुझे। यहाँ पर आपकी जर्नी कुछ अलग है। यहाँ पर आप जितना डिवाइन से कनेक्ट होगी, जो आप अभी हो भी रहे हैं, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, डिवाइन के कार्य करेंगे, उतना ही आपको खुशी भी मिलती है और आप खुश भी रहते हैं। तो यहाँ पर जब सामाजिक तौर पे जाएंगे तो आप उनके जैसे कीजिए, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप उन सब बारे में नहीं सोचेंगे, बस वहाँ पर काम करके आ जाएंगे और बंद कर देंगे उस बारे में सोचना। उसके बाद उन चीज़ों के लिए आपको जगना है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जिसके बारे में आपके
इनर वॉइस आपकी वर्क करती रहती है। तो आपको यहाँ पर अपने इंट्यूशन पे काम करना है। आपकी जो इंट्यूशन पावर कहती है ना, उसको आपको यहाँ पर सुनना होगा। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस कुछ चीज़ों में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मतलब आप लोगों के बीच में जा रहे हो, आप मतलब एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये सारी जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, जो आपको लगती है पार्टी हो रही है, जो आपको लगता है कि लोगों के बीच में जो वाद, जो आपस में हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाहती है वो सारी चीज़ें दिखावटी हैं, उसमें कोई दम नहीं है। वो सब एक ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो आपको लग रही है कि वो रियलिटी है। एक्चुअल आपको क्या करना है? आपको करना है अपने ऊपर वर्क, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, फॉरगिविंग और हीलिंग एनर्जी। आपको एक हीलर के रूप में बन के आना है, ये आपका सोल पर्पस है। तो यहाँ पर आप जब इन सारी चीज़ों में रहते हुए भी, और जैसे जब इन लोगों से बाहर आ जाओगे तो तुरंत डिटैच होकर आप अपने सोल पर्पस पे वर्क करोगे, क्योंकि आपका सोल पर्पस हीलिंग एनर्जी के अनुसार है। तो रेकी ग्रैंड मास्टर भी हो सकते हो, या तो फिर आप बहुत सारे जो हीलिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वही यहाँ पर निकल के आ रहा है। चलिए एक लास्ट कार्ड लिख लेती हूँ मैं आपके लिए। आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। आप जो हिचकिचाते हैं, आपको जो अपने आप को आप जो कोस रहे हैं, जो आप अपने आप के क्रिटिक बने हैं, वो बनना बंद कर दीजिए। आपकी चॉइस नहीं है, जो आपके लिए लाइफ है वो आपकी चॉइस नहीं है, ये डिवाइन की चॉइस है। और डिवाइन की चॉइस में आपको इम्पॉर्टेंट है ऐसे रिलेशनशिप जो आपके विजन पर आपका साथ दें। सिर्फ ऐसे ही रिलेशनशिप आपके लिए मायने रखते हैं, बाकी के रिलेशनशिप आपके लिए मायने नहीं रखते हैं। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो एक बार और रीडिंग देख लेना, ठीक है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो, जिन्होंने भी ग्रोथ का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी ग्रोथ का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्शियस एंड माई अवेयरनेस। तो इसका मतलब है जो ग्रोथ का रिलेशनशिप है, यहाँ पर आपको आपके माइंड को ग्रोथ करने से कहा जा रहा है। मतलब है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर वर्क करती है, आप जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जहाँ पर आपको किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को ही ले लो आप। यदि आप प्रेजेंट सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन में आपकी जो इनर वॉइस कहती है, आपकी इनर विजडम जो आपके लिए कुछ एडवाइस करती है, वो हायर लेवल के साथ जुड़ी हुई है और आपको इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तभी वो आपको एक्चुअल ग्रोथ दे पाएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जिस अपॉर्चुनिटी की इतने समय से राह देख रहे हैं, इतने समय से जिन चीज़ों के लिए आपने सपने बुने थे, या आपने जो शायद प्लान या आपने जो गोल भी बनाए थे, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप उस गोल को या उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जो डिवाइन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए। यदि आप उस पर वर्क करते हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि वो विजडम आपको एक अलग ही रूप में लेकर जाएगी, मतलब वो गॉड गिफ्टेड विजडम होने वाली है वो आपके लिए, या आपकी जो ग्रोथ होगी वहाँ पर गॉड गिफ्टेड ग्रोथ होने वाली है। तो आपको जो काम कर रहे हैं, यदि उस पर सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी ग्रोथ आपको निश्चित नहीं हो पा रही है, तो आप उस जगह अपना ध्यान लेकर जाइए जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। मान लो कि आपकी इच्छा है कि फाइनेंस में आपको कुछ अलग काम करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक वर्क है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो है उसमें आपको इनर वॉइस की सुनकर उसमें और ज़्यादा ग्रोथ करनी है, उस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बढ़ाना है, तभी आपको और ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी और ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगी। तो मतलब यहाँ पर ये कहना है कि आपके यदि प्लान सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो डिवाइन ने जो आपको सर्व किया है उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आप एक स्टार सीड होने चाहिए, क्योंकि जो स्टार सीड होते हैं उसके लिए काम डिवाइन के द्वारा ही निर्धारित होता है। डिवाइन आपके लिए वर्क चुनते हैं, डिवाइन आपके लिए रास्ता चुनते हैं, डिवाइन आपके लिए सिचुएशन लेकर आते हैं। तो चलिए देखें कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है। वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड, ब्यूटिफुल।
ओके, ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। तो यहाँ पर मुझे मेष राशि नज़र आ रही है। यहाँ मुझे आप बहुत कहना चाहिए कि आप, यदि मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर या तो आपके अंदर वो गुण हैं या तो आपके माता पिता भी हो सकते हैं। यहाँ मैं आपकी लाइफ में ऐसा कोई देख रही हूँ, या तो आप खुद ही वो हैं कि आप हर चीज से संपन्न है, पैसे से, घर से, हर चीज में आपको प्रॉस्पेरिटी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 से रिलेटेड हो सकती है, आपका 6 मूलांक हो सकता है, या तो आपकी मंगल प्रधान है राशि, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर विजन है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर हर चीज को करने का एक नियमबद्ध तरीका है जिससे आप अपनी ग्रोथ करते हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन वे में व्यवस्थित रूप से आप काम भी करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कॉन्शियसनेस, जो आप कॉन्शियसली जो इतने भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत सारे वर्क अपने हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप मल्टीपल वर्क भी करते हैं, मल्टीपल काम भी करते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे दिनों में आपने अपने लाइफ में जो एक एक्टेड कर रहे थे, अपने लाइफ पार्टनर को एक्टेड कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है कि यस, वो बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। अब मैं देख रही हूं कि वो जो प्रॉस्पेरिटी है वो अब चेंज हो रही है आध्यात्मिक जगत की ओर। अब आप ग्रोथ करना चाहते हैं अपने आध्यात्मिक जगत पर। आप अपने माइंड को एक आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं, इमोशनल रूप से आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जीवन के जितने भी आपने उतार चढ़ाव देखे हैं उस सब चीज़ों को आपने बहुत टैक्टफुली आपने हैंडल भी किया है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है। यहां मैं देख रही हूं कि आपकी ग्रोथ निश्चित है, क्योंकि फुल ऑफ इसमें सारे पॉजिटिव कार्ड आए और आप वेट भी करते हो और बहुत जल्दी वो सारी चीजें मिल जाती, खुशियां खुशियां खुशियां। तो आपकी लाइफ में हर चीज खुशी है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप फिर रीडिंग क्यों देख रहे हैं और डिवाइन ने आपके लिए ये क्यों लेकर आए हैं कार्ड। तो ऐसी क्या चीज है जहां पर आप अटक गए, जबकि सब ग्रोथ है, हर चीज में फुलफिलमेंट है, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे बच्चों से लेकर हो, चाहे माता पिता हो, मतलब आपकी लाइफ में हर चीज अच्छा है। यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है। आप सेलिब्रेट भी करते हो, खुशी भी रहते हो, आध्यात्मिकता से भी जुड़े हुए हो, हर चीज आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल, लेकिन आपको फिर भी ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है कि आप जब तक डिवाइन को सरेंडर नहीं कर देते, जब तक डिवाइन के लिए अपने अंदर इनर वॉइस को नहीं सुनते, तब तक वो ग्रोथ वाली जो एक्चुअल फीलिंग है वो आप फील नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये आ रहा है द एम्प्रेस के साथ द एम्प्रेस का कार्ड आना। सोचिए आप कितने लकी पर्सन हैं, बताइए। टाइम टू एक्ट अपॉन यूर प्लान। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपकी इनर वॉइस कह रही है उस पर आपको काम करना होगा, क्रिएटिविटी आपको करनी होगी, लग्जरियस एंड अबंडेंट रिसोर्सेस आपको मिलने वाले, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए देखें अभी और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। पहले हम लोग सब निकाल लेते हैं कार्ड, उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे आपके लिए। वाह, सेलिब्रेशन भी है। देखो, सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेशन आ रहा है, एम्प्रेस के साथ एम्प्रेस का आ रहा है। मतलब कितनी जगह से आपके लिए क्लियर कट एडवाइस आ रही है कि यस, यहां पर आपके लिए आ रहा है कि आपने जो प्लान बनाए थे, जो आपकी इनर वॉइस जो बहुत दिनों से काम करने के लिए कह रही है, अब उस पर वर्क करने का टाइम आ गया है और यही आपको ग्रोथ देने वाला है। और यही कार्ड भी यही कहता है, ये वाला कार्ड इसी बात को कहता है कि आप अपने लाइफ में जो अबंडेंस, लग्जरियस, जो बहुत सारी चीज़ों को आप सोच रहे हैं,
पाना चाहते हैं तो यस, आप ये बहुत जल्दी पा लेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपने प्लान को जो बार बार टाल देते हैं, जो अपने प्लान के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको पहले सब चीज़ को समझना है, एक ट्रस्टवर्दी होने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है, और आप जो डिवाइन से कनेक्टेड तो हो लेकिन कई बार आप विश्वास नहीं करते हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जब तक आप फुल डिवोटी नहीं बनोगे तब तक आपको वो इनर वॉइस पर ही शक करोगे, क्योंकि आप जब ये सब काम करोगे तभी आपकी लाइफ में एंजॉय होने वाले हैं, आप एंजॉय करने वाले, तभी आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। मैच्योर होना मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, और जब वो इनर चाइल्ड को हम कई बार बाहर ले आते हैं और कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे कि हम डिवाइन के पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाते, तो ऐसे टाइम पर हमारा मैच्योर होना ज़रूरी हो जाता है। प्रैक्टिकल होने की आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जेनरस, हैप्पी होने की, जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को स्वीकार करोगे, उतना ही ज़्यादा अपने आप के अंदर प्यार लेकर आएंगे। और जो आप अपने लिए प्यार लेकर आएंगे, अपने इनर वॉइस से आप रिस्पेक्टफुली आप पेश आएंगे, तो समझ लीजिए आप एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करने वाले हो, ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल लाइफ। और आप जो कहना चाहिए कि आप जो ड्रीम देख रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होने वाली, मतलब आपकी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, सेलिब्रेशन, यही सारी चीज़ें हैं। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट, रिवॉर्डेड फॉर हार्ड वर्क। तो आपने जो इतने दिनों से जो हार्ड वर्क किया था, अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन। जो भी आपने इतने सारे बर्डन लेकर रखे हैं वो सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दो, और ऐसे सिचुएशन को भी रिलीज़ कर दो जो आप बर्डन के रूप में आप देखते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में खुश हो पाएंगे। तो चलिए एक लास्ट कार्ड, डू वॉट यू लव। तो आप वो करो जो आप करना चाहते हो, आप वो करो जिस काम को करने से आपके अंदर एक खुशी महसूस होगी। आप वो काम करो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है करने के लिए। आप उस सब चीज़ों के पीछे मत भागो जो आप दुनिया को देखकर भागना चाहते हो। यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। देखिए ग्रोथ के कार्ड में ग्रोथ का आना ये बहुत बड़ी बात है। अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर कैरियर एंड द आर्टिस्टिक एंडोवर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रोथ मिलने वाली है। जो भी आप करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, या आप कॉर्पोरेटिव जगत में कुछ करना चाहते हो, या अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने बिजनेस एरिया में करना चाहते हो, आप कहीं भी जो भी कुछ करना चाहते हो आप दिल खोल के कीजिए, क्योंकि ये टाइम ही है आपका दिल की सुनने की। आपका दिल क्या कह रहा है वही काम करने का टाइम है ये, और तभी आप वो ग्रोथ देखोगे जो आप ग्रोथ देखना चाहते हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर लिखिए, और ग्रैटिट्यूड कीजिए गॉड को कि उन्होंने आपके लिए ये रास्ता दिखाया। चलिए थर्ड कार्ड जिन्होंने भी चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिन्होंने भी थर्ड कार्ड चुना है सॉरी, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि डिवाइन आपकी लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअली आज तीनों ही कार्ड में यही चीज़ आ रही कि डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, और आपको डिवोटी बनकर उनके लिए सरेंडर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। यहाँ ये कहा जा रहा है, और नो डाउट ना, हम लोग जब कोई काम करने का सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यदि स्टेप्स लेते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि कब वो गोल हम मिल जाए, हम उस गोल को कब अचीव कर पाएंगे, कब वो हम देख पाएंगे। जैसे कि मान लो कि ये पेंटिंग बन रही है, इस पेंटिंग को बनाते बनाते यदि हम कुछ विजुलाइज करूं और मुझे लगेगा कि बस ये बन के मेरे सामने आ जाए, तो वो जो उतावलापन होता है, कई बार वो उतावलापन हमारी चीज़ों को खराब कर देता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप उस बनी हुई चीज को विजुलाइज करना,
कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल आप उसको विजुलाइज कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। उस चीज़ को जो आपने सोचा है क्रियान्वित करना, उसको सोचना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सोचिए, लेकिन उसको बहुत जल्दी देखने के चक्कर में कुछ जो हमसे गलतियां हो जाती हैं वो बस नहीं करना है। मतलब हमको थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे हम किसी सफ़र में निकलते हैं तो उस सफ़र में जो रास्ते में हमें चीज़ें दिखती रहती हैं रास्ते में, तो उसको भी देखकर हमें खुश होने के लिए कहा जा रहा है। तो गोल तक पहुँचना ये अलग विषय है, और गोल तक जाने का जो ये सफ़र होता है उसको भी एंजॉय करना ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में कब चेंजेस ले आए, कब सिचुएशन कोई चेंज हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे टाइम पर आप यदि उस गोल को अचीव नहीं कर पाए और यदि आपको प्लान चेंज करना पड़ा, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि यदि कुछ ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए वहाँ पर डिवाइन ऑर्डर हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप सरेंडर कर देंगे तो आपको पेशेंस बिल्कुल मिलेगा और आप आराम से फिर से नए प्लान को उसमें ऐड करके आप उसमें मूव ऑन हो सकते हैं। तो चलिए देखें कि ऐसी क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है कि आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। तो आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं या आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। ओह, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। यहाँ तो 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हो ना, भाग रहे हो, इसलिए पेशेंस का कार्ड आया है। भागना नहीं है, जो कर रहे हो उसको फिनिश करो, और नहीं तो डट के मुकाबला करो। नहीं डट के मुकाबला हो रहा है तो क्या करोगे, भाग ही जाओगे। कर लेना चाहिए, कई बार भाग जाना भी चाहिए। चलो, क्या क्या निकल रहा है। तो चलिए, आपकी इस लाइफ में ये पेशेंस रखने के लिए क्यों आया है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस हुई है जहाँ पर आपको किसी ने धोखा दिया है ना। तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ से मैं निकल जाऊँ, भाग जाऊँ, ये आपकी सिचुएशन है। मे बी आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है या कोई फैमिली वेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर मतलब पैसे को लेकर यहाँ पर कोई चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आप कुछ समझौता नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर ये लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इंटरफेरेंस भी हो रहा है, जिसके कारण आप इमोशनल काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो यस, आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है। तो इसीलिए ये पेशेंस का कार्ड आया है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ कीजिए, और डिवाइन यदि वहाँ से आपको निकलने के लिए कह रही है तो सच में निकल जाइए। क्योंकि आप यदि वहाँ डटे रहेंगे तो वो आपको और नुकसान पहुँचाएंगे और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इसी कारण आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अंदर डिवाइन से कनेक्शन हो गया है। अब आप अपने लाइफ में संतुलन बनाना सीख गए हैं। आपकी लाइफ में आर्च एंजल्स का आना आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर दे रहा है, जिसके कारण आप बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही समझ जाते हैं, और आप इसलिए उन जगहों को छोड़कर चले जाना ही बेहतर समझते हैं। और ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। जबकि मैं देख रही हूँ कि हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, लेकिन फिर भी उस गलत इंसान का होना या ऐसी कोई गलत चीज़ों की आपके लाइफ में होना या वाइब्रेशन होना या कोई एग्जिस्ट करना जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपको डंक मारे या आपका नुकसान करे, यही कह सकती हूँ मैं। इससे ज़्यादा कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। बहुत बुरा इंसान है वो, जो आपको कई बार इमोशनली हर्ट कर देता है। लेकिन आप अपनी विवेक का यदि इस्तेमाल करते हैं, यदि आप अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करते हैं और पेशेंसली वहाँ से मूव ऑन हो जाते हैं, वही आपके लिए सही है। लेकिन अभी भी आप फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, तो चलो देखते हैं आर्च एंजल्स आपके लिए कौन से गाइडेंस लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्च एंजल्स का क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। आर्च एंजल्स प्लीज, जिन्होंने भी पेशेंस का कार्ड चुना है उनके लिए क्या मैसेज है। वो कह रहे हैं आप सक्सेसफुल होने वाले हो, सक्सेसफुल, स्टेबल, अकॉम्प्लिश्ड एंड पावरफुल। वाओ! तो आर्च एंजल एरियल आपके लिए बहुत सारी विशेस लेकर आ रही हैं।
आप जो प्लान बनाकर मूव ऑन होकर जो आप प्लान बना रहे हो वो बहुत सही है, ये आपको कंफर्मेशन दे रही है आर्चेंजल एरियल। चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे फाइनेंशियल सक्सेस हो, आप उन सारे रिसोर्सेस को यूज़ कीजिए और बहुत मतलब एक सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आप यूज़ कीजिए अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का, अपनी विजडम का, ताकि आप ऐसे लोगों से बच सकें जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपको हर्ट करना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे द व्हील का कार्ड आना मतलब आपकी एक जर्नी फिनिश हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। नो डाउट, मैं जिस तरह से बोल रही हूँ कि आप एक मूव ऑन हो रहे हो, तो यस, ये मूव ऑन को फाइनलाइज करता है। यस, आप मूव ऑन हो जाइए क्योंकि अब आपका न्यू बिगनिंग का टाइम आ गया है। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेने का टाइम आ गया है। अब आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अब डिले नहीं करना है, आपने जो प्लान बनाया है उस पर वर्क करने का टाइम आ गया है, क्योंकि चेंज हो गया है, डायरेक्शन ही चेंज हो गया आपकी लाइफ का। अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस, और ये जो चेंज है आपकी लाइफ का वही आपके लिए खुशियां लाएगा। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंसली वर्क करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। आर्चएंजल एरियल और आपसे कुछ कहना चाहती हैं, वो कहना चाहती हैं मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल इन द मटेरियल अनएक्सपेक्टेड वे। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप जितनी लाइफ में चीज़ें चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपको बहुत प्यार से बिहेव करना है, बहुत केयरफुल रहना है, आपको वो सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है, अपने दिल से रिसीव करना है, क्योंकि आर्चएंजल एरियल आपको बहुत सारी चीज़ें देने आ रही हैं। यस, अब एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो नो डाउट न्यू चैलेंजेस होंगे, नो डाउट सक्सेस आपकी राह दिखेगी, तो आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो नई जर्नी जब स्टार्ट होती है तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हार्डवर्क करने पड़ते हैं, और आप हार्डवर्क से डरते नहीं हैं, एक अच्छी बात है। आप हार्डवर्क से डरते नहीं, आप पहले भी हार्डवर्क करते थे, अभी भी हार्डवर्क करने के लिए आप रेडी हैं। और सबसे अच्छी बात है, आर्चएंजल्स आपके साथ हैं, और यही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। बस आप जो नया काम स्टार्ट करोगे उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसमें आपको नेग्लिजेंसी का नहीं रखना है, आपको बहुत केयरफुल रहना है, हर चीज़ को पढ़ना है, समझना है, फिर साइन करनी है। ये मैसेज रोज आता है, ऑलमोस्ट रोज आता है ये। 8 ऑफ गैब्रियल ये बताना चाहते हैं कि अब अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डील करने वाले हो, एक बड़ी डील साइन करने वाले हो आप, और बहुत सडनली होगा आपकी लाइफ में, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा और बहुत इमीडिएट आएगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, तो आप जो काम करोगे उसमें बहुत पेशेंस रखना, आराम से काम करना, और हर चीज़ को देख परख कर काम करना, क्योंकि ग्रोथ और अबंडेंस आपकी राह देख रही है, और ये न्यू बिगनिंग हो रही है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। और आर्चएंजल्स आपके साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर वापस फूल बन चुका है, तो ये आपके लिए कहना है कि डिवाइन आपके साथ है। तो चलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।